आप बैठ सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो। और समय बहुत कम है, परंतु और बहुत बड़ा एक विषय मुझे सिखाना है, तो अभी यहाँ हम विषय में जाएंगे। देखिए, आमतौर पर जो लोग प्रार्थना के बारे में क्या सोचते हैं, मध्यस्थी प्रार्थना में बहुत कम लोग होते हैं। जब भी हम प्रार्थना के सेमिनार में होते हैं, वो आशीष को लेना चाहते हैं, पर वो दूसरों को आशीष नहीं देना चाहते हैं। पर मध्यस्थी की प्रार्थना ऐसा होता है, हम वहाँ पर कुछ अपने लिए परमेश्वर से नहीं लेते हैं, पर हम लोगों को कुछ देते हैं परमेश्वर के हेतु। देखिए, अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं, और मध्यस्थी की प्रार्थना जो है एक ऊंची प्रकार की प्रार्थना है, जहां हम करते हैं, एक युद्ध करते हैं, आत्मिक युद्ध। और जो भी शैतान के घोड़ों को ढाता है, और जितने भी योद्धा होते हैं वो आगे जाते हैं। और यीशु मसीह 2000 साल पहले सारी चीज़ों को उसने ख़त्म कर दिया। आज हम यहाँ हैं, आज उस देश में हैं जहाँ परमेश्वर के लिए हम काम करते हैं। आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे और उस विषय में जाएंगे। पहले हम देखेंगे और कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। यशाया उसका 62, उसका 6 और 7, और यजेकेल 32, और जकरया 10 और उसका 12 और 10। यशाया 62, उसका 6 और 7। मैंने तुम्हारे दीवारों पर और पहरुए को ठहरा रखा है, वो कभी भी दिन और रात शांति को भंग नहीं होने देंगे, और कभी भी शांत नहीं होना और ना आराम देना, जब तक कुछ ना हो जाए। और यजेकेल 32 का और 13। यशाया 66 का 8। ऐसी बात कभी किसी ने नहीं सुनी क्या? कभी ऐसी बात देखी क्या? देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है क्या? एक जाति। और जकरिया 12 का 4 और 10। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रभु की ओर देखेंगे और अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। अपने हृदय को तैयार करें और आत्मिक युद्ध के इस विषय को लेने के लिए, तो हमारे देश की दिशा को बदलेगा और बाकी सारे देशों को बदलेगा और चर्च को खड़ा करेगा अपने एक उस पद पर यीशु मसीह में, और सारी उन जोड़ों को उखाड़ेगा और उन सब को नाश करेगा जो शैतान के काम के हैं, और परमेश्वर के राज्य को स्थापना करेगा और चर्च को स्थापना करेगा। या हम आंखें बंद करके अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। शाखा थारा ब्रा बाला बाहा तुरा बाला साथारा बाका थारा ब्रा बाकाला राबा शाखा थारा। प्रभु, हम आपके पहले सेशन में हम आपके पास आते हैं आत्मिक युद्ध के बारे में और मध्यस्थी की प्रार्थना के बारे में, और इस सुबह में हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर आया है, उनकी आत्मिक आंखें और कान और ज्योतिर्मय हो जाए, खुल जाए। और प्रभु जी, जो भी और जितने भी कुछ भी समस्या है, वो परमेश्वर जैसे एक बुलेट निकलती है वैसे वो दूसरे लोगों के और शैतान के खामों को नाश करे। और प्रभु जी, उत्साह आने पाए लोगों में, और प्रभु एक उजागर होने पाए और वो बढ़ने पाए, और प्रभु अपने इस जगह पर खड़े होने पाए यीशु मसीह के नाम में, ताकि शैतान के कामों को नाश करें और परमेश्वर के राज्य को स्थापना करें और आत्मिक युद्ध को तैयार करें, और कैप्टन और सोल्जर्स और युद्ध और इस सुबह में खड़े होने पाए। राबा शांता राबा काला राबा शांदा राबा का राबा कन। और प्रभु जी, देश के लक्ष्य और वो बदलने पाए और सही होने पाए, और कैसे हम अपने पद पे खड़े हों प्रभु, हम और उस चीज़ को और इस जिम्मेवारियों को पूरा कर पाए पिता हमें। और प्रभु उस बोझ से भरे जो प्रभु यीशु मसीह आपने दिया, इस सुबह में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे सहायता करे उस प्रभु हृदय को लेने के लिए, उसको अपने अंदर लेने के लिए, उस बोझ को, और हम प्रभु अपने आराम से बाहर आने पाए और आत्मिक युद्ध में दाखिल होने पाए, और ताकि हम एक आत्मिक युद्ध को कर सके पिता।
Garabasha katara braba kashata rabraba kantaraba shata raba ha turaba kalaba raba। यीशु मसीह के नाम में देश क्या एक दिन में पैदा नहीं हो सकता? और देखिए ये और 9 महीने पहले 8 महीने पहले किसी ने आप पैदा हुए क्योंकि और क्या देश पैदा नहीं हो सकता? क्या बच्चा और वो आत्मिक गर्भ से वो क्या बढ़ता नहीं है? तभी वो जब वो गर्भ में रखा जाएगा 9 महीने तभी तो वो बढ़ पाएगा। प्रभु आज के सुबह में हम प्रार्थना करते जो कोई भी सुन रहे हैं, प्रभु जो आज सुन रहे हैं, प्रभु अपने हृदय को तैयार करें प्रभु, और ताकि वो दर्शन को जन्म देने पाए प्रभु। ऐसे इनके हृदय को तैयार करें और उन सारी अपने व्यक्तिगत और उन सारी अपनी खुद की लालसाओं को दूर करें और परमेश्वर आपके लिए खड़े होने पाए। और जो कुछ भी ये करना चाहते हैं और जितने भी परमेश्वर चीज़ें हैं, सारी चीज़ें अपनी चीज़ों को दूर करें और परमेश्वर जिनको भी आपने बुलाया है और हर एक व्यक्ति जान पाए और हर एक व्यक्ति बोझ को लेने पाए और प्रभु से पूरा करने पाए और प्रभु देश के लक्ष्य को बदलने पाए, ताकि पूरे संसारों में यही देश आशीष से जाना जाए आत्मिक तौर पे और इकोनॉमिक बनते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं और सारी जितनी भी स्थिति है और बाकी देशों में जहाँ भी मसीहत मर रही है, ख़त्म हो रही है, जहाँ समाजवाद बढ़ रहा है प्रभु, उन देशों की भी लक्ष्य बदलने पाए प्रभु। उन्हें देशों को भी बदल मसीह ही हर देश में पाया जाए और 230 से भी ज़्यादा जितने भी देश हैं आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह ही का नाम ही और प्रभु यीशु मसीह ही वहाँ आत्मिक क्षेत्र में दिखाई देना चाहिए। खारा बहु शांता राबा ला राबा खाथा राबा लाबा हाँ तो राबा का शेकेंटर। और प्रभु आज की सुबह में पिता हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु जी और प्रभु अपने आप को प्रकट करे। आज की सुबह में जो कुछ भी आप चाहते हैं मुझसे बोलने के लिए मैं बोलूँ पिता यीशु मसीह के नाम में। काराबा शांदा राबा खाला राबा तो राबा हाँ पिता हम अपने आप को भी हम आपके हाथों में देते हैं, अपने हाथों में हमें लीजिए और बनाए पिता। और जैसे कुम्हार अपने बर्तनों को बनाता है वैसे ही प्रभु जी अपनी इच्छा के अनुसार हमें बनाए। थूरा बादशाह था राबा का ला राबा कर, ताकि प्रभु जी देश को हम आपके हाथों में दे सके प्रभु। हमें युद्ध करने का भी सिखाए ताकि हम एक सेना बन सके परमेश्वर की इस देश में रहकर। खूरा बाका था प्रभु हम और प्रभु बदलाव की ओर देखते हैं, एक बड़े बदलाव को देखते हैं। यहाँ पर जो कैप्टन और जनरल्स यहाँ से खड़े होने पाए मध्यस्थी करने वाले पिता इस सेशन के बाद प्रभु जी सृष्टि में से सारी चीज़ें हम आपके हाथ में देते हैं और प्रभु आपके ओर से हम सुनते हैं, सारी महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। हम यहाँ पर हैं अपने देश के लक्ष्य को, भारत के देश को बदलने के लिए और संसार के लक्ष्य को बदलने के लिए परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया हमारे हाथों में ताकि देश को हम बदल सके, उसके लक्ष्य को बदल सकें। देखिए बढ़िया सावधान से रहिए और अपने आप को आने दीजिए कि परमेश्वर के हाथों में रहकर आप बहने पाए और आप सब के सब और ताकि आप बदल पाए परमेश्वर के हाथों में रखो में और आपकी अपनी खुद की इच्छा को बदल कर परमेश्वर की इच्छा आपके अंदर आने पाए जो 2000 साल पहले यीशु मसीह संसार में आए और आपकी इच्छा परमेश्वर की इच्छा बन जाए। कहिए परमेश्वर को पिता हम यहाँ हैं, बोलिए हम अपने आप को अपनी इच्छा को त्यागते हैं, हम अपनी इच्छा को नहीं चाहते, हम आपकी इच्छा को जानना चाहते हैं हमारे बारे में और हम उसे करना चाहते हैं। आइए वचनों पर आएंगे जो हमने पढ़े हैं। और मैंने तुम्हारी दीवारों पर पहरुए ठहराए हैं जो कोई इसे पहले नहीं देखेंगे। और परमेश्वर ने और देखिए परमेश्वर जो है शांत नहीं रहेगा, परमेश्वर ने जो है पहरुए ठहराए हैं यरूशलेम की दीवार पर। यरूशलेम जो है और परमेश्वर का देश है और वो आज परमेश्वर का देश भी है, परंतु नई वाचा में हम क्या देखते हैं, यरूशलेम जो है वो चर्च है और हम वो देश हैं। हम देखना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह की चर्च जो है आशीषित हो और उन्नति और संपत्ति में बढ़े और बड़ी आशीष तरीके से हो पूरे संसार भर में। और अगला है बहुत सारे भारतीय जो लोग यहाँ पर हम चाहते हैं, देखिए भारत जो है नए जन्म में हुए और आत्मा से भरे हुए हैं और जिम्मेवारियों को लेते हुए और ताकि सुसमाचार की सेवकाई को लेकर लाखों चर्चों को स्थापना करे भारत में
और वो जीवन को बदलने वाले उस समाचार को लेकर वो जाने पाए संसार भर में, और 230 देशों से भी ज़्यादा के देशों के लक्ष्य को बदलने पाए और उन्हें यीशु मसीह के पास लेके आने पाए। परमेश्वर ने हमें जिम्मेवारी को दिया है, ये परमेश्वर का उद्देश्य है। देखिए, आप देखें आने वाले दिनों में आप देखेंगे भारत जो बहुत आशीषित देश होगा आने वाले दिनों में। देखिए, भारत का नाम भी तो बाइबल में आया है, चाइना भी परमेश्वर के हृदय में है, और देखिए जितने भी रुकावटें हैं वो सारे गायब हो जाएंगे और भारत एक आत्मिक बड़ा देश बन जाएगा और देश का लक्ष्य बदल जाएगा। देखिए, हम यहाँ पढ़ते हैं, हमारी जिम्मेवारी क्या होनी चाहिए, हमें परमेश्वर को सोने नहीं देना है। बहुत सारे विश्वासी सोते हैं, जैसे वो सुबह भी सोते रहते हैं और वो सोचते हैं कि परमेश्वर काम करेगा, कुछ नहीं होगा। देखिए, हमारी जिम्मेवारी है उठना और आत्मिक युद्ध को लड़ना। परमेश्वर इंतज़ार करता है कि हमारे साथ सहमत हो, और ताकि देश के बदल पाए लक्ष्य, ताकि इंडिया को क्रिश्चियनिटी बन जाए और परमेश्वर के हृदय के अनुसार बन जाए। हालेलुया। और हमें उनके साथ सहयोग करके चलना चाहिए। और यहाँ लिखा है कि जो आप तुम परमेश्वर का, और मलयालम का अनुवाद क्या कहता है, जो कोई परमेश्वर को याद रखते हैं, हम यहाँ पर हैं परमेश्वर को याद करने के लिए हैं। एल मूडी ने इस प्रकार से कहा, देखिए परमेश्वर के प्रार्थना एक वो सामर्थ्य है। एल मूडी ने कहा जो परमेश्वर को के हाथ को हिला देता है। और देखिए, परमेश्वर का हाथ युगांडा में है। युगांडा में आज एक सबसे बड़ी चर्च है और 20 लाख से भी ज़्यादा लोग आते हैं, और इतने बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। और जो पीछे बैठे हुए हैं, अगर वो पुलपिट पे आएंगे और वो 1 घंटा लगेगा, वो इतनी बड़ी चर्च है, अगर कोई पीछे से स्टेज पर आए तो उसे आने में 1 घंटा में लगेगा। देखिए कितनी बड़ी चर्च है, हम कितनी कल्पना कर सकते हैं, कितने सारे पास्टर हैं। ऐसी क्या उम्मीद कर सकते हैं जितने पास्टर यहाँ बैठे कि आपकी चर्च भी इतनी बड़ी चर्च हो जाए। देखिए, हम भारत के सुसमाचार 2000 साल पहले आए था और 15-20 हज़ार लोग होने लगे, और हम केवल शैतान को सिर्फ ऐसे हिला रहे हैं, थोड़ा छोटा करके ही। देखिए, उसके सर को कुचलने के लिए, देखिए यीशु मसीह ने उसका सिर तो कुचला 2000 साल पहले, और जो कुछ भी उसके पास था सब यीशु मसीह ने चुरा लिया। और नीति वचन 6:13 कहता है, देखिए अगर चोर पकड़ा जाए तो उसे 7 गुना भरना पड़ेगा अगर वो पकड़ा जाए। देखिए, जो कुछ भी आत्मिक आशीष है, जो कुछ भी आत्मिक अधिकार हैं, और जो कोई भी आपकी पवित्रता, आपके जो भी कुछ भी शैतान ने आपका चुराया है, उसे 7 गुना आपको वापस लौटाना पड़ेगा। देखिए, इसके साथ ही ना रुकिए और शैतान से पूछिए जो कुछ भी आपके घर में है, और ये आपका नहीं, वो आपके पिता का नहीं है, बोलिए वो मेरा है। शैतान को बोलिए कि वो मेरा है, तेरा बाप का नहीं है, वो मेरे पिता का है। और देखिए, स्वर्ग को भरिए, प्रभु की स्तुति हो। और देखिए, प्रभु यीशु मसीह की जो चर्च और पिछले 2000 साल में नहीं कर सका, आने वाले दिनों में भारत की कलीसिया वो करेगा, और इन आधे दशक में वो करेगा। गंभीरता से और इस सुसमाचार के काम को ले और प्राणों को जीतें और आत्मिक युद्ध को जीतना शुरू करें। और देखिए, और सुसमाचार को ताकि हम फैलाने पाए। हालेलुया। और केवल देखिए, आलसीपन के कारण और हम आत्मिक युद्ध और आत्मिक छुटकारा नहीं हो पाता, और यीशु मसीह काम नहीं कर पाते, क्योंकि सुसमाचार जो है अभी पूरे सारे संसार में फैला जाना है, तभी यीशु मसीह आएंगे। हर एक व्यक्ति संसार में है, उसको सुसमाचार सुनना चाहिए। हर एक परिवार के पास अधिकार है यीशु मसीह को स्वीकार करना और ना स्वीकार करना। परमेश्वर किसी को नरक नहीं भेजना चाहते, पर हम उसे सत्य बताना चाहिए। परमेश्वर किसी को नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। 1 तीमोथी और 1 से 4 तक, 1 तीमोथी 2 का 1 से 4 तक लिखा है कि परमेश्वर किसी को नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए, पर सब के सब प्रभु यीशु मसीह के उस ज्ञान में आ जाए। परमेश्वर का अनुग्रह महान है। पिता प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने यीशु मसीह को त्याग बलिदान किया। परमेश्वर फिर से किसी को दोष नहीं देना चाहता है।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे दंड को अपने ऊपर लेकर ख़त्म किया है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पूरे सारे लोगों को स्वर्ग में लेकर जाना चाहता, पर अगर आप सुसमाचार नहीं बताएंगे तो लोग नरक में जाएंगे। तो देखिए जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, हम वो पहरे हुए हैं कल। और देखिए यहेजकेल 33 में लिखा है, 33 में लिखा है कि हम पहरे हुए हैं। हमारे पास बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। एक पहली है प्रार्थना करना लोगों के लिए, दूसरी है सुसमाचार को सुनाना उनसे, प्रभु की स्तुति हो, और उन्हें चेतावनी देना। और देख सकते हैं आप बड़े साफ तरीके से। और अय्यूब 33 का 23 से 24 लिखा है। अगर कहीं अनुवाद कहते हैं मैसेंजर की जगह पर स्वर्गदूत लिखा हुआ है। और जो और इस तरीके से लिखा है, यदि उसके लिए कोई बिचवई स्वर्गदूत मिले जो 1000 में से एक ही हो। देखिए जो सभी स्वर्गदूत को स्वर्ग को दिखाना हो तो वहाँ स्वर्गदूत आता है, पर जब कभी मनुष्य को कुछ दिखाना हो तो वहाँ मनुष्य आता है। यहाँ एक व्यक्ति है, और देखिए स्वर्गदूत मध्यस्थी नहीं कर सकता। यहाँ स्वर्गदूत नहीं है, स्वर्गदूत सुसमाचार नहीं सुना सकता है, वो परमेश्वर ने हमें दिया है। और जो व्यक्ति परमेश्वर और लोगों के बीच में खड़ा होता है, वो परमेश्वर को से सुसमाचार को लेता है और कमांड लेता है और लोगों को देता है पुराने नियम में। और इस प्रकार से भविष्यवक्ता जो थे वो मध्यस्थी हुआ करते थे, राजा और याजक। और राजा के दाएं हाथ में बाइबल होती थी और बाएं हाथ में तलवार होती थी, और देश के लिए वो एक काम किया करते थे। और याजक होता था जो वो ये लहू को लेकर जाता था, अनुग्रह के सिंहासन पर जाता था, परमेश्वर के अनुग्रह को मांगता था और प्रार्थना करता था उन सब लोगों के लिए, उनके पश्चाताप के लिए और उद्धार के लिए। देखिए भविष्यवक्ता इन दोनों का दोनों से मिलकर बनता है। और देखे पूरा याजक भी नहीं और पूरा राजा भी नहीं, और वो देखे पूरा बलिदान करके त्याग करके जीता है और आराधना करता है, और वो लोगों को ढांपता है। याजक जो है लोगों को लहू में और परमेश्वर से दया मांगता है कि परमेश्वर उन पर दया करे, उन्हें माफ़ करे, और जो यीशु मसीह ने क्रूस पर माफ़ किया है और वो उन पर लागू होने पाए। देखिए और राजा जो है और जो भविष्यवक्ता है वो राजा और याजक की अधिकार में चलता है। और देखिए अंदर वो है वो भविष्यवक्ता है, और देखिए वो और राजा से भी बढ़कर होता है। और वो 2 तलवार उसके हाथ में रहती है। राजा जो है उसके एक हाथ में तलवार रहती है, एक हाथ में बाइबल रहती है। वो किसी भी हालेलुया परमेश्वर ने आपको पहरुए करके आपको भी ठहराया है। यहाँ हम देखते हैं अय्यूब 33 के 23 और 24 में हम देखते हैं, जो 1000 में से एक ही हो, जो भावी कहे चाहे हजारों भी हों, ताकि वो प्रचार कर सके जो उनके लिए सही हो, जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए ठीक है, और लोगों को बता पाने पाए विचार के बारे में और उन लॉस के बारे में। परमेश्वर यीशु मसीह ने सब कुछ उन पापों को क्रूस पर ख़त्म किया है, और उस सब चीज़ को किया ताकि आप जीवन पवित्र और धार्मिकता में जीवन बिताएं। हालेलुया। और ये एक पहरुए का काम है। और 24 वचन कहता है, तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है कि उस गड्ढे में से उसे बचा ले, छोड़ती कदम। देखिए ये हजारों लोगों के लिए मध्यस्थी करता है, उन्हें नहीं जाने देता कि वो गड्ढे में जाएं। और NKJV में देखा है कि वो बहुत बड़ा गड्ढा है, ये रोड वाला गड्ढा नहीं है। परमेश्वर किसी को नरक के गड्ढे में नहीं डालना चाहता है, नहीं करना चाहता, परंतु परमेश्वर उन्हें अपने राज्य में लेना चाहता हर एक व्यक्ति को। परंतु जिम्मेवारियां जो है हम पर है, ताकि हम उनके लिए प्रार्थना करें और सुसमाचार को फैलाएं। कम से कम प्रार्थना करना चाहिए आपको 1000 लोगों के लिए, और सुसमाचार फैलाना चाहिए हजारों लोगों को, और मसीह यीशु में लेके आना चाहिए और उनको बदलना चाहिए, और लोगों को जीतने वाला और उन्हें चेला बनाया जाना चाहिए। हालेलुया। देखिए यशायाह 66 के 6 और 7 में लिखा है कि उसे आराम ना दो कि यरूशलेम जो है उजड़ा हुआ है, जब तक
देखिए बहुत सारे देश जो हैं वो एक शर्म की बात में हैं। और देखिए भारत के देश जो हैं वहाँ पहले मसीहत पहले था, क्योंकि वहाँ पहले से ही मसीहत था, वो इसलिए संपत्ति में भी बहुत ऊंचे हैं। पर वही पढ़ाई को लेके आए और टेक्नोलॉजी को लेके आए और सारी उन्नति दूसरे देशों में लेके आए। भारत में कौन प्रिंटिंग मशीन को लेके आया, कौन पढ़ाई को लेके आया? सारे मसीहत लोग ही तो लेके आए। और देखिए और उस समाचार को लेके और अगर आप बाद में इतिहास में जाएंगे और मसीहत ये वो लोग थे जो भारत में इन सारी चीज़ों को लेके आए। परंतु उन दिनों पर आज के समय में उन देशों में जहाँ से सुसमाचार हमारे देश में आया, वो देश अभी मसीहत में ख़त्म हो रही है, वहाँ मसीहत नहीं है। हमें भारत के नागरिक होने के नाते भारत के लिए प्रार्थना करना चाहिए। भारत और जो है परमेश्वर के सामने आना चाहिए। जितने भी लोग यहाँ किसी भी प्रकार के हों, बाइबल कहती है चाहे आप किसी भी प्रकार की कंडीशन में अपने देश के लिए प्रार्थना करें ताकि आप शांति से जीवन बता पाएँ। ये आपके ऊपर जिम्मेवारी है। और चाहे आप मलयाली हो, तमिल हो, और कोई मलयाली ग्रुप ना बनाए, कोई तमिल ना बनाए, दूसरी जगह पर जाए, दूसरी भाषा के लोगों से साथ मिले और सुसमाचार सुनाए, अलग अलग जगह पर जाए, क्योंकि परमेश्वर ने ही आपको इसी उद्देश्य के साथ रखा है। देखिए इजराइल में एक लड़की थी कि उसे हम उनके एक उस राजा के घर में ठहराई गई, क्योंकि वो ताकि वो उस लड़की बता सके उस को कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है जो तुम्हें चंगा कर सकता है। देखिए आपको परमेश्वर ने इसलिए रखा है कि आप पैसा ना दिखाइए इस बात से नहीं, परंतु सुसमाचार के लिए रखा है हर एक विश्वासी के ऊपर। और जिम्मेवारी है कि परमेश्वर के उस संदेश को और सुसमाचार को लेकर जार लोगों को जीते। और एजेकिएल 20:13 में लिखा है कि मैंने एक व्यक्ति को देखा है कि जो कोई बीच में खड़ा है और ताकि मैं उसे नाश ना करूं। परमेश्वर देख रहा है एक व्यक्ति को जो कोई बीच में खड़ा हो सकता है और दो लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया। और यीशु मसीह वो व्यक्ति है जो क्रूस पर मरा है, परंतु वो अकेले नहीं है। आज हम सब यीशु मसीह के साथ मध्यस्थी करते हैं। आज हम यीशु के साथ मिलकर, आज हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और यीशु मसीह के साथ मिलकर हम देश के लिए प्रार्थना करते। ऐसी बात कभी किसने सुनी? किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? यशायाह 66:8। क्या वो स्त्री एक ही दिन में क्या गर्भ बच्चा दे सकते हैं? उसे पहले लेना पड़ेगा, उसका पालन पोषण करना पड़ेगा अपने गर्भ में और 9 महीने तक रखना पड़ेगा, तभी वो बच्चे को पैदा कर सकती है। देखिए हमें गर्भ लेना है परमेश्वर के दर्शन को अपने हृदय में। और वो कहता है क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन को प्रसन्न पीड़ा उठी ही थी कि उसने संतान उत्पन्न किए। सियोन क्या है? चर्च है। चर्च देख सकती है और वो जन्म को दे सकता है। देखिए क्योंकि वो प्रसव पीड़ा में थी, कोई भी स्त्री और नकल नहीं कर सकती उस प्रसव पीड़ा को, वो सत्य होता है। हालेलुया। हमारा समय बहुत ही कम, हम जल्दी से जाएंगे। अलग प्रकार की प्रार्थना है, विश्वास की प्रार्थना है और शुद्धता की प्रार्थना है और निवेदन की प्रार्थना है। निवेदन की प्रार्थना का मतलब आंसुओं के साथ प्रार्थना करना। इब्रानियों 5:7 यीशु मसीह ने अभी प्रार्थना की और उस निवेदन के साथ, निवेदन क्या हमेशा मध्यस्थी नहीं होता है, और निवेदन जो है बहुत अपने लिए प्रार्थना होती है और मध्यस्थी की प्रार्थना होती है, आंसू से भरकर होता है। हालेलुया। मध्यस्थी की प्रार्थना जो है सबसे ऊंचे प्रकार की प्रार्थना है। अगर आप मध्यस्थी करने वाले बन गए हैं तब आप आत्मिक माता और पिता के स्तर पर आ चुके हैं और ताकि आप पर परिपक्व हो गए हैं। अगर आप बच्चे मसीह हैं और 15-16 सालों से, तो आपके ऊपर शर्म की बात, आपको बढ़ना चाहिए माता और पिता के स्तर पर। और समय के हिसाब से पौलुस कहता है, और वो कहता है समय के हिसाब से आपको अभी तक शिक्षक होना चाहिए थे, पर अभी भी तुम बच्चे हो। जैसे पौलुस कहता है अपने पड़ोसी को चेक करिए, अपने पड़ोसी की ओर देखिए, उनके पड़ोसी की आंख में देखिए, उनकी ओर हंसिए।
हाई फाई दीजिए उन्हें एक हाथ से। अगर ज़्यादा खुश है तो ऊंचा हाई फाई दीजिए। अगर आपका पड़ोसी से तो उसे तो आपको दंड मिलेगा तो स्लैप देना। तब अपने पड़ोसी को जगा के रखिए, आपकी जिम्मेवारी है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को हिलाइए और कहिए बच्चे मत रहो। हमेशा ये मत कहिए पास्टर मुझे आशीष दो, आशीष दो। तुम्हें ऐसे स्तर पर खड़ा होना है, तुम्हें सुसमाचार सुनाना है, तुम्हें दूसरे तक लेके जाना। हालेलुया। और प्रार्थना के बिंदु मत लेके आओ चर्च तक। आत्मिक युद्ध के लिए प्रार्थना करो हमेशा। हालेलुया। मध्यस्थी की प्रार्थना जो है सबसे ऊंचे स्तर की प्रार्थना है, सबसे ऊंचे स्तर की प्रार्थना है। और देखिए कितने लोग देशों में गए हैं, दूसरे देशों में बहुत कम लोग गए हैं। नीचे हाथ कर लीजिए। कितने लोग जाना चाहते हैं अमेरिका? हर एक व्यक्ति अमेरिका जाना चाहता है। इसका मतलब अभी भी आप बच्चे हैं। अगर आप देशों में जाना चाहते हैं और खराब देशों को चुने और मुस्लिम देशों को चुने और बुद्धिस्ट देशों को चुने, क्यों आप आसान की सेवकाई चाहते हैं? क्यों मुश्किल सेवकाई नहीं जाना चाहते पत्थरों में? तब आप माता पिता का हृदय आपका, आप एक कैप्टन हैं जो मुश्किल देशों को चुनोगे। तब आप एक जनरल हैं और एक सैनिक हैं परमेश्वर के लिए। कितने लोग 5 देशों को छू सकते हैं? अपने हाथ उठाए, कितने लोग 5 देशों तक जा सकते हैं? आप समझे नहीं? वहां जाने की जरूरत नहीं है आपको देश को छूने के लिए। मध्यस्थी की प्रार्थना में आप देशों को छू सकते हैं। मैंने 12 साल तक उपवास किए और 2011 तक और पिछले सालों से लेकर मेरा मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ और मैं उस दिनों में 12 घंटे प्रार्थना करता था और 8 घंटे प्रभु के वचन में। और परमेश्वर ने मुझे और 15 से 20 अध्याय और ख़त्म करने के लिए कहा और मैंने 100 से भी ज़्यादा बार बिल्कुल ख़त्म किया है। और आज भी, और मेरा एक मैप है मेरे पास भारत का और उत्तर प्रदेश का, दिल्ली का और सब प्रकार का मैप और मथुरा का जो नक्शा मेरे घर में रखा। पहले 3 घंटे मैं व्यक्तिगत प्रार्थना में बिताता था परमेश्वर के साथ, बाकी के 3 घंटे मैं मथुरा और उन सारे स्टेट के लिए प्रार्थना करता था क्योंकि मैं वहाँ सेवकाई करता था। और अगला मैं प्रार्थना करता था और जितनी भी पॉपुलेशन है उन सारी पॉपुलेशन के लिए प्रार्थना करता था। उसके बाद फिर मैं भारत के और जितने भी स्टेट राज्य हैं 29 उन सब के लिए प्रार्थना करता था। उसके बाद फिर मैं हर देशों के लिए प्रार्थना करता था और हर एक देश के ऊपर मैं हाथ रख, और मेरी प्रार्थना और आपकी प्रार्थना देश को बदल सकता है। आपको वहाँ जाने की भी जरूरत नहीं है। देखिए और पहले दिनों में ही ऐसा सब कुछ होता था, परंतु आज के समय में क्या है, हमारे पास एयर फोर्स भी है। पहले एयर फोर्स जाके वहाँ युद्ध करता है और जितने भी दुश्मन हैं वो सारे दुश्मनों के क्षेत्रों को बांधा जाता है एयर फोर्स से, ताकि वो फिर से खड़े ना हो पाएँ। और फिर आर्टिलरी जाएगी और फिर मशीन गन और जाकर फिर वो पे पूरे नियंत्रण लेते हैं दुश्मन। इस तरीके से स्ट्रेटेजी तौर से तरह जाते। देखिए हम प्रार्थना में क्या कर सकते हैं, वैसे ही हम आत्मिक युद्ध कर सकते हैं। आप एयर स्ट्राइक कर सकते हैं अमेरिका में बैठे बैठे प्रार्थना करके, और अक्टूबर में और आने वाले दिनों में और इलेक्शन से पहले, और जब इलेक्शन होंगे अमेरिका के, और वहाँ उनके लक्ष्य को बदल सकते हैं। परमेश्वर जो है आपकी प्रार्थना के द्वारा लक्ष्य को बदल सकता है। देशों के अपने कमरे में बैठकर प्रार्थना करके, आप घंटों प्रार्थना करके आप बदल सकते हैं। देखिए कोपलैंड शो पे उन्होंने भारत के मैप को भी अपने घर में रखा, और जब भी वो काम से आता था और वो भारत के मैप को देखता था तो आंसू से करके प्रार्थना करता। बाद में वो भारत में आया और भारत में आकर से समाचार सुनाया। और देखिए भारत के नक्शा और सारे अलग अलग प्रकार के देश को नक्शे को आपने घर में रखिए, अपने आगे रखिए, और जब भी सोए तब भी आप अपने उसे सामने रखिए। और वहाँ पर, और मैं जब एमएससी में था मैं 2 घंटे प्रार्थना किया करता था। 10 घंटे से भी ज़्यादा मैं बाइबल में समय बिताया करता था। रात को मैं प्रार्थना किया करता था और यहाँ विषय को पढ़ने से पहले
और पहले मैं बाइबल को पढ़ा करता था सुबह। बाद में जब मैं उत्तर भारत में आया, योंगिच और मॉरिस सोल और केनेथ एगिन के बारे में, उनके बारे में जब मैंने पढ़ा और एजी केना के प्रार्थना के जीवन को मैंने पढ़ा तो मेरा बहुत अद्भुत काम हुआ। वो सामर्थ्य लोग जो उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया, दे दिया देशों को बदलने के लिए। उन्होंने आकोशिक अवस्था में ही प्रार्थना करना शुरू कर दिया, जानते नहीं था कि वो देश कैसे हैं, और अब छोटी सी आयु में ही आज अन्ना ने अपने आप को दे दिया प्रार्थना के लिए। और इसी प्रकार से बरका सेवकाई पैदा हुआ। सेशन के बाद आप जाकर और प्रार्थना ही जीवन है, यह किताब को खरीदिए और अद्भुत संसार की और अद्भुत मार्ग की किताब खरीदे। और जितने तमिल लोग हैं वो लोग किताब को खरीदे और मध्यस्थी की वाली प्रार्थना को खरीदिए जितने भी, और ताकि वो किताब जो है बाकी सारी भाषाओं में भी लिखी जाए, ताकि हम इतिहास को फिर से ला सके जो इस तरह की किताब में हुआ, और जो भविष्यवाणी है उनको पीछे चल के। हालेलुया। प्रभु आपकी सहायता करेगा आपकी प्रार्थना के लिए, अगर आप अपने आप को उनके हाथों में दोगे प्रार्थना के लिए। देखिए, आँख नक्शे को अपने सामने रखिए और प्रार्थना करिए, हर दिन प्रार्थना करिए, और आप देखेंगे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब उन खबरों में होगा। हालेलुया। और टेलीविज़न अगर आप देखते हैं उसमें न्यूज़ देखते हैं, अगर जो मध्यस्थी के प्रार्थना को किसी ने मुझे नहीं सिखाया बल्कि मैंने उसे खुद पकड़ा है, आत्मा वो आता है। पहला 12 घंटा मेरे लिए मुश्किल नहीं था, कैसे मैं 12 घंटे की प्रार्थना में कैसे पाया। 2009 में दिसंबर में पहले योन चौकी जोन आए थे और मैगजीन की मैंने उनकी किताब को लिया, और रॉबर्ट जसवाल से उनकी किताब को लिया, और उन्होंने एक विधि पर बुलाने के लिए और 40 दिन के लिए जनवरी 2000 में और अलग अलग देशों में जाते थे, प्रार्थना करते थे। और मैंने एक चुनौतियाँ लिया और मैंने 40 दिन प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने फिर मुझसे कहा कि मैं लगातार प्रार्थना करता रहूं। क्यों मैंने उपवास रखा, क्योंकि मैं बना खाना नहीं बना पाता, इसलिए मैं उपवास ज़्यादा रखे हैं। और मैं किचन में जाता था, जाकर बाइबल पढ़ता था, और वो आकर आता था, दूध पीता था और फिर आ जाता था। नहीं दूध होता था, फिर खाना बनाता था, और सब्जी जल जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, तो शाम के समय में जाता था। और उपवास ही केवल विश्वास नहीं, और 21 बार 2 बार 40 बार 2 और 10 से ज़्यादा बार। और बाकी दिनों में दुकान पे खरीदता था मैं, और दही लेता था, खाना लेता था और आ जाता था। और मैं प्रार्थना कर सकता था बिना किसी चिंता के कि मैं क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरा हृदय पूरा खुल गया परमेश्वर के लिए, वो मुझसे बात कर सके। और वो मुझसे अपने पड़ोसी को हिलाकर कहिए कि प्रार्थना जो है कोई डायलॉग है, कोई ये स्लोगन नहीं है। परमेश्वर से कहना नहीं है कि मुझे दे 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 दे, ये परमेश्वर से कहना प्रार्थना की। परमेश्वर सामुएल के जैसे परमेश्वर बताइए आपका दास सुन रहा है, ये है प्रार्थना, ये वास्तविक प्रार्थना है, ये हृदय को जानने वाली प्रार्थना है, कि आप जहां परमेश्वर के हृदय को ले पाते हैं और परमेश्वर के दर्शन को पूरा कर पाते हैं। प्रभु की स्तुति। हाँ, और देखिए मध्यस्थी की और जो क्या खासियत है, और 2 कहानी मैं बताना चाहता हूँ बड़े सामर्थी दासों की जो बाइबल से हैं। उत्पत्ति 6 अध्याय, उत्पत्ति 6, 8, 9, 14। यहाँ हम कहानी का देखते हैं एक नोहा, और उसके बाद हम कहानी देखते हैं मूसा की कहानी। इन दोनों कहानियों की हम तुलना करेंगे। पहला है जो उत्पत्ति 6, 8, 9, 10, 6 का 8, 9, 10, 8, 9, 14 और 20। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, नूह के 6 प्रकार के चरित्र हैं 8 में, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। और 9 वचन, एक नूह धर्मी पुरुष था, एक और उसका चरित्र, और तीसरा, और वो अपनी पीढ़ी में खरा था। और 9वां वचन कहता है, चौथा पॉइंट, वो परमेश्वर के साथ साथ चला। और 14 वचन में
और उसने गोपेर वृक्ष की लकड़ी एक जहाज बना ली। देखिए, लोगों को बचाने के लिए आज परमेश्वर की उस बाढ़ से बचाने के लिए आपको चर्च में आने की जरूरत, अगर परमेश्वर के क्रोध से बढ़ना चाहिए। आज के समय में इस बात को हम कैसे देखते हैं कि नोहा एक अच्छी चर्च बनाया, हम इसको इस तरीके से देखेंगे, एक अच्छी चर्च बनाया और एक अच्छी सर्विस और सब कुछ शुद्ध और अच्छा था, बढ़िया है। और तब हम 20 और 22 में देखते हैं कि उसने सारा खाने को रखा, इसका मतलब, और उसने बाइबल से सब कुछ अच्छे से सिखाया। इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं। रेवरेंड डॉक्टर नोहा बहुत सीनियर पास्टर हैं, उसने सब कुछ अच्छे से किया। 6 करैक्टर हम वहाँ पे देखते हैं। 7वां करैक्टर क्या है? 7वां चरित्र क्या है? 7वां एक बाइबल के अनुसार वो है संपूर्णता, वो एक मिसिंग है। परमेश्वर को ने नोहा को कभी नहीं कहा कि मध्यस्थी करे, कि वो मध्यस्थी करे। देखिए क्या होता है आखिर में। बहुत लोग कहते हैं कि नोहा ने प्रचार करा, मैंने कभी नहीं देखा। अगर कुछ सही है, देखिए अगर वो 120 साल तक अगर प्रचार करते तो कुछ तो वहाँ होता। अगर वो कुछ प्रचार करता तो वो कुछ तो उसे कुछ ना कुछ तो फल मिलता, परिणाम मिलता। परंतु मिस नूहा इस बात में फेल हो गया। बहुत सारे प्रचारक कहते हैं कम से कम वो अपने परिवार को जीत सकता था, अपनी पत्नी के 3 लोगों को जीत पाया, वो एक बड़ी महान बात है। वो भी एक मूर्खता है कि अगर आप पास्टर हैं, सारे आपके विश्वासी रहते हैं आपके चर्च में, और आपकी पत्नी और आपके डॉटर ही आपके साथ है, चाहे वो पसंद करे ना करे, वो नहीं छोड़ेंगे आपको। पर नोहा देखिए सफल व्यक्ति नहीं था, वो फेल हो गया था। अभी हम आते हैं दूसरे व्यक्ति के रूप में, और निर्गमन 32 और उसका 9 और 10। हम यहाँ मूसा को देखते हैं, और हम सब मूसा परमेश्वर के साथ पर्वत पर था, और परमेश्वर ने उसे दिया, और परमेश्वर ने मूसा को उनके पास भेजा। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि और मैंने देखा कि ये लोग बहुत कठोर हैं, विरोध करने वाले हैं। और परमेश्वर ने 10वें वचन में कहा, और ये मुझे अकेले छोड़ते हैं ताकि दूर हट जा मूसा, ताकि मेरा क्रोध इनके ऊपर भड़क उठे और ताकि मैंने भस्म कर सकूं। देखिए परमेश्वर मूसा से नहीं कह रहा मूसा आकर इनके लिए मध्यस्थी कर, मैं इन्हें बचाऊंगा। परमेश्वर उनसे नहीं कह रहा। और परमेश्वर ने ना तो नूहा से कहा मध्यस्थी करे, परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझे मेरे सामने खड़े, इसलिए मैं इन लोगों को मार नहीं सकता हूँ, क्योंकि मूसा उनके सामने खड़ा था। मूसा से कह रहा था कि दूर हो जा, मैं इन लोगों को ख़त्म करना चाहता हूँ मूसा से, और मैं तुमसे एक बड़ा देश बनाऊंगा। देखिए परमेश्वर किस तरीके से मूसा से बात कर रहा है, मैं तुम्हें एक बड़ा देश बनाऊंगा। बड़ा देश का मतलब अमेरिका के जैसे, और आपके बच्चे जो होंगे बड़े होंगे इस देश में, और तुम अमेरिकन प्रेसिडेंट के जैसे होंगे। अगर परमेश्वर कहता है अगर तुम मुझे आने दोगे कि मैं तुम्हें अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दूंगा, अगर मुझे आने दोगे इन लोगों के। लेकिन मूसा ने ये नहीं कहा। बहुत लोग हम कह देते हैं हाँ प्रभु कर दे ऐसे, बहुत लोग हम ऐसे कर, लेकिन मूसा ने ऐसा नहीं किया। उसने निर्गमन और 32 में कहा कि निर्गमन में, और ये लोगों ने पाप तो किया है और एक बछड़े को, सोने के बछड़े को बनाया है। इन्होंने जो कुछ किया है वो बहुत बेकार है, पर इनके पापों को माफ़ करें। अगर इनके पापों को माफ़ करते हैं, वो देखिए मध्यस्थी कर रहा है मूसा कि परमेश्वर उनके पापों को माफ़ करे, जो ना माफ़ करने वाला पाप है। तब वो कहता है प्रभु अगर आप चाहते हैं तब आप सुनिए मेरा निर्णय क्या है, मुझे भी मेरा नाम को हटा दीजिए जो किस किताब में मेरा नाम को लिखा है। मेरा नाम को हटा दे उस किताब में से जो आपने लिखा है। मेरी किताब, अपनी किताब में से मेरा नाम को हटा दे। अगर इन्हें माफ़ अगर नहीं करते आप, अगर आप इन्हें कनान की ज़मीन पे नहीं लेके जाना चाहते, तो मैं भी स्वर्ग में नहीं आना चाहता। देखिए इनके लिए शापित होना चाहता था परमेश्वर से मूसा। जो मूसा था वो इजराइल से प्यार करता था अपने से भी ज़्यादा। देखिए वो एक प्रार्थना, इतनी लंबी प्रार्थना नहीं,
और बार बार की प्रार्थना नहीं जो उसने की, पर उसने एक ही प्रार्थना और इजराइल के लक्ष्य को बदल दिया। उसने परमेश्वर के क्रोध को रोक दिया उन लोगों के ऊपर आने से, और नरक को खाली किया और स्वर्ग को भरा। देखिए, केवल मूसा के पास ही वो आत्मा नहीं है। दूसरा व्यक्ति, नए नियम में हम क्या देखते हैं? रोमियो 9 और 1 से 4 तक पहले 2 वचन कहते हैं, पौलुस जो प्रेरित है वो मूसा के जैसे की आत्मा है। वो कहता है, रोमियो 9 का और 10, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। पौलुस सिर्फ कुछ ही नहीं कह रहा था कि, और वो अपने आत्मा से ही, आसिर से, दिमाग से नहीं कहता, परंतु अपने हृदय से कुछ होकर वो बोल रहा था। उनका विवेक भी उसकी सहायता कर रहा था और पवित्र आत्मा उसकी सहायता कर रहा था। तो दूसरा वचन में वो कहता है, मेरे पास बहुत दर्द है। और वो एक पौलुस जो था एक बड़ा सुसमाचारक था और बहुत सारे अन्य जाति लोगों को वो जीत रहा था सुसमाचार सुनाकर, परंतु साथ के साथ दर्द में और दुख में भी जीता था लोगों के लिए, ताकि वो भी बच सके। और वो कहता है कि मैं खुद इनके लिए शापित हो जाऊं, मेरी ऐसी इच्छा होती है, मैं खुद ही इनके लिए शापित हो जाऊं। मैं अपने भाइयों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, और मेरे जो देश के लोग हैं शरीर के अनुसार, ये इजरायली लोग, इन्होंने सब कुछ किया है, और जिन्होंने और वाचा को लिया और व्यवस्था आए जिसमें सब कुछ आया, और शरीर के नाते परमेश्वर ये हमारा यीशु मसीह भी उनमें से उद्धारकर्ता के रूप में जीना हुआ। और पौलुस भी लगातार दुख और परेशानी के साथ इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं। वो केवल सुसमाचार ही नहीं सुनाता अन्य जातियों को, अगर अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाकर चला जाता तो वो बचा जाता, परंतु जाकर वो यहूदियों को भी सुसमाचार सुनाता था और वो उसे पीटते थे और उसे पीट कर भगा देते थे। देखिए पौलुस कितना बड़ा हृदय लेके चल रहा था अपने लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से। देखिए जैसे भारतीय हम लोग हैं, हमारे भारतीय लोगों के लिए हमारे पास भी ऐसा हृदय होना चाहिए। 100 साल से पहले दूसरे मिशनरी भारत दूसरे देशों से हमारे भारत में आए, बहुत सारे लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना की है। हमारा देश जो है सुसमाचार इस प्रकार से प्राप्त कराया। आज उम्मीद ना करिए कि कोई बाहर से आएगा और सुसमाचार आएगा। ये आपकी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी है, और उस राज्य में जाने के लिए और शैतान के राज्य में, ताकि सुसमाचार को सुना पाए, चाहे कितना भी बड़ा सताव हो। और ऐसा भी डर ना रखिए और जाकर सुसमाचार को सुनाइए। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। हम जल्दी से आएंगे, दूसरे वचन में आएंगे। और आत्मिक जो है एक प्रार्थना जो है आत्मिक युद्ध है। प्रार्थना खुद ही एक आत्मिक युद्ध है। प्रार्थना मध्यस्थी जो है एक युद्ध है। और निर्गमन 17 का 18 से 20 तक, निर्गमन 17 और 11 से 18। और अमालेकी आए और इजरायलियों के साथ लड़े, और मूसा ने यहोशू से पूछा कि जाकर वैली में जाएं और उनके साथ युद्ध करें। और उसने कहा, मैं एक माउंटेन पे चढ़ूंगा। और उन्होंने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी और उनके साथ मध्यस्थी प्रार्थना की। और 11वां वचन कहता है, और जब तक मूसा का हाथ ऊंचा उठा था और इजराइल जीतता रहा, और जब मूसा का हाथ नीचे आ गया और अमालेकी जीतते रहे। देखे यहाँ युद्ध था जो निर्भर करता था देखिए यहाँ यहोशू ने जो युद्ध को जीता, देखिए सामर्थ्य तौर पर इस्तेमाल हुआ और युद्ध से जीते। और जब मूसा का हाथ नीचे होता था, परंतु जब मूसा का हाथ ऊपर होता था, और चाहे वो सो भी रहे हों, फिर भी वो जीतते थे। देखिए युद्ध जो है, विजय जो है, मध्यस्थी जो है पहले से ही है, और वो सारे गढ़ों को ढा देता है। और मध्यस्थी की प्रार्थना ताकि वो सारी उन चीज़ों को हटा सकता है और उन युद्ध को जीत सकता है। अपने पड़ोसी को हिलाकर कहिए
सुसमाचार को जाकर बिना मध्यस्थी प्रार्थना के साथ ना जाइए, ग्रुप के साथ जाइए। बहुत सारे सताव को हटा दिया जा सकता है अगर आप प्रार्थना करने के साथ जाए। बहुत सारे पास्टरों ने बाइबल नहीं पढ़ा पर बाइबल को सिखाते हैं घंटों घंटों। कभी भी अकेले लोगों के साथ प्रार्थना नहीं करना चाहते पर लोगों के ऊपर सर रख के प्रार्थना करना चाहते हैं। इसी प्रकार से उनमें भी दुष्ट आत्मा होती है और वो फिर बंद होकर चले जाते हैं। और जैसे शिवा के पुत्र रहे थे और जो याजक थे और प्रेरित 19 में अगर आप मध्यस्थी सही तरीके से करेंगे बहुत सारे आत्मिक युद्ध जीत लिए जाएंगे। देखिए D.L. मोडी का एक दर्शन था और उसने एक दर्शन को देखा और उन्होंने दर्शन को देखा और उसमें थोड़ा सा ही उसका बताऊंगा उस दर्शन में उसने क्या। और उसने एक बड़ा अच्छा घर देखा, स्वर्गदूत उसे बड़ा सुंदर घर दिखा रहा था और उसने पूछा क्या ये मेरा घर है? उसने पूछा, स्वर्गदूत ने कहा ये तेरा घर नहीं है, ये उस घर का है, उस एक बड़ी जो बूढ़ी माता है आपकी चर्च में उसका है। तो उसने कहा कि क्या वो अनपढ़ उसे पता नहीं कैसे सुसमाचार सुनाए, कैसे सुंदर घर ले सकती है? मेरा घर बड़ा होना चाहिए। और उसके पास गया और एक छोटी सी और 10% ही बना हुआ घर था, ज़्यादा आकर्षित घर नहीं था। उसने कहा कि ये घर किसका है? और स्वर्गदूत ने कहा कि ये तेरा घर है। और D.L. मोडी आश्चर्य हो गए और वो कहने लगे, प्रभु ये तो आधार्मिकता है। उसने अपनी आंखें खोली, वो एक दर्शन था। और अगले हफ्ते और एक घर में देखने के लिए गया और इस दादी माँ के घर पे गया और वो खड़ा हुआ उनके साथ में और रो रो के प्रार्थना करने देखने लगा कि वो बूढ़ी माता प्रार्थना कर रही है रो रो कर। और वो बूढ़ी माता उनके अपने हाथ उठा कर घुटनों पे आकर प्रार्थना कर रही है। और परमेश्वर मुझे नहीं पता कैसे सुसमाचार सुनाओ, मेरे पास इतना पढ़ा लिखा ही नहीं है, परंतु आपने मेरे पास्टर को D.L. मोडी को रखा अपनी चर्च में और इस सारे सुसमाचार के लिए और इसके ऊपर आग आए वो एक और व्यक्ति बन जाए जो सुसमाचार को सुना पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और लोग मसीह में जीत जाए। तब D.L. मोडी उनके घर पे आकर उनके घर पे देखा, तब D.L. मोडी को समझ में आया कि उसकी सेवकाई की जो सामर्थ्य है उसकी क्षमता नहीं है, वो मध्यस्थी की प्रार्थना है जो वो बूढ़ी माता कर रही है। पॉल योंगी चोन 10वीं छोड़ा हुआ व्यक्ति और बाइबल कॉलेज में जी चर्च में तो चला रहा और वो अपनी माता से मिला जो तीसरी पढ़ी हुई थी, तीसरी तब जब और पॉल योंगी चोन ने सोचा कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ और सुबह शाम को जाकर सुसमाचार सुनाता था। और उसकी जो माँ थी, जो सासू माँ थी, जो भविष्य में होने वाली, और वो कूली के जैसे आता था और तो ट्रैक्स लेके जाता था और खाली करके आता था। और जो उसकी जो सासू माँ थी, जो आने वाले भविष्यवाणी और AK-47 के साथ गवाही देती, वो सुसमाचार नहीं सुनाती थी पर इस प्रकार की गवाहियाँ देती थी। तब वो कहने लगी, आंटी क्या सामर्थ्य है आपके प्रचार करने में कि इतनी गवाहियाँ आपकी होती है? वो कहती है, बेटे ये पढ़ाई नहीं है, ये एक युद्ध है जो घुटनों पे लड़ा जाता है। तब उसने से बताया, देखिए आत्मिक युद्ध लड़ा जाता है। तब पॉल योंगी चोन ने उस चीज़ को सीखा। योंगी चोन सीनियर पास्टर तो बन गया एक 10 लाख लोगों वाला और सुबह 6 से प्रार्थना करता था। अगर वो लेट हो जाते तो उसकी मम्मी उसे डांटते थे कि तुम क्यों क्या कर रहे हो, इतने लेट क्यों आए हो। देखिए वो व्यक्ति कितना अधिकार में रहता था। आत्मिक युद्ध। उसके बाद चार्ल्स फिनी है, उन्हें अपने जीवन भर में वो एक व्यक्ति जो है प्रार्थना के व्यक्ति रहे हैं और वो मध्यस्थी को करने वालों को अलग अलग जगह पर भेजते थे और वो एक छोटे कमरे को लेते थे और 1 महीने तक प्रार्थना करते थे चार्ल्स फिनी, और जाकर बाद में सुसमाचार को सुनाते थे और पश्चाताप करते थे लोग और यीशु मसीह को ग्रहण करते थे। बहुत सारे लोग वो प्रार्थना का व्यक्ति थे जो परमेश्वर के सामर्थ्य को लेके चलते थे और वो अन्य भाषा वाले तो नहीं थे परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य को लेके चलते थे। पर एक दिन क्या हुआ, चार्ल्स फिनी जिस ट्रेन में थे और एक शिकागो के शहर से जा रहे थे, तुरंत क्या हुआ, परमेश्वर के सामर्थ्य ने उन लोगों को छुआ और जहाँ वहाँ से ट्रेन होकर जा रही थी, जितने भी वहाँ बेचारी और
नशे वाले थे वो सारे घुटनों पे आ गए और वो सब कहने लगे, यीशु मसीह आप ही प्रभु हैं, आप ही मुझ पर दया करें। किसी ने वहाँ उन्हें सुसमाचार सुनाया, परंतु क्या हुआ, वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के विषय को लेकर चलता है वो वहाँ से होकर गुजर रहा था ट्रेन में, और वहाँ के लोगों ने पश्चाताप किया। आप भी ऐसा विषय को लेकर चल सकते हैं ताकि लोग पश्चाताप करें और उद्धार में आने पाए, यीशु मसीह को स्वीकार करें। अगर आप मध्यस्थी बड़े भारी तरीके से करेंगे। पॉल यंगीचोन के आत्मिक युद्ध में एक बड़ी एक और वहाँ के गरीब लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, और उनके बच्चों ने भी, और जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे नेशनल कंपनी के थे, और जितने के 15-20 साल लोग थे, उन्होंने सबको सहयोग दिया। जर्मनी में पॉल यंगीचोन जो हैं जापान में बहुत सारे बार गए हैं और बहुत सारे क्रूसेड वहाँ जाके किए हैं, और पहले 3 और 4 बार तो वो और बहुत ही उत्साह के साथ जाते थे, परंतु सारा जोश खोकर आते थे और निर्णय लेते थे कि मैं वापस कभी जापान में नहीं जाऊंगा, क्योंकि लोगों के सामने खड़ा होना, जापान के लोगों के सामने खड़ा, कोई सामर्थ्य नहीं महसूस करता था अपने ऊपर। वो ऐसा लगता था कि क्या मैं संत भी हूँ क्या नहीं। जैसे वो वापस आता था, आपने साउथ कोरिया में आता था और वो सामर्थ्य को महसूस करता था, और अगले रविवार और लोग चंगे हो जाते थे और बचा लिए जाते थे और बढ़ते थे, और बाद में फिर वो क्या, और शाम के समय में सिर्फ 500 लोग ही आए, परंतु हजारों के लिए उन्होंने सोचा था कि 10,000 लोग आएंगे, इनकी व्यवस्था की हुई थी, परंतु 500 ही लोग आए। और होटल रूम में आने के बाद अपने हृदय में बहुत ही निराशा में था, उसने 2-3 घंटे प्रार्थना की और फिर सो गया। और 1 बजे और तुरंत वो आश्चर्य होकर देखने लगा, और एक बड़ी तस्वीर है काली कलर की, और वो डरने लगा कि उसने कहा कि कौन तुम हो, और उसने कहा कि मैं शैतान हूँ, तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तुमने कोरिया में मेरे राज्य को ख़त्म करना शुरू कर दिया और नरक को खाली कर रहे हो तुम, पर जापान मेरी जगह है, मैं ये करने नहीं दूंगा तुम्हारा ये काम को, और आज मैं तुम्हारी सारी ताकत को ले लूँगा और तुम्हें साधारण बना दूंगा। तब और वो देखिए बहुत ही यंगीचोन को महसूस हुआ, अपने पड़ोसी के घर में गया, और वहाँ पति पत्नी थे। अगर परमेश्वर ने कहा कि तुम अगर ऐसा करोगे तो वापस नहीं आ पाओगे, उसे का सामना करो शैतान का, और बाइबल कहती है कि शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। और देखिए उसी वचन को प्रभु यीशु मसीह के लोग को उसने इस्तेमाल किया शैतान के ऊपर, दुष्ट आत्मा के ऊपर, और परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दिया, हमें सामर्थ्य दिया कि हम सांप और बिच्छुओं को खींच ले और सारी दुश्मन की ताकत को हरा दे। और सारे वचनों को पढ़ रहा था, और शैतान उसको कहता कि हाँ तुम वचन पढ़ रहे हो, वो कहने लगा कि ठीक है अभी मैं जा रहा हूँ, फिर वापस फिर से आऊँगा। और वो जगह जो पूरा खाली हो गया, क्या हुआ, और अगली शाम को देखा 15,000 से भी ज़्यादा लोग आए, और 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया। 7 मत्ती चमत्कार हुए 4-5 साल में, और बहुत सारी चर्च स्थापना शुरू हो गया। अगर आप चाहें महत्वपूर्णता आत्मिक युद्ध के बारे में और युद्ध को लड़े और मध्यस्थी की प्रार्थना में, तो आप देश के लक्ष्य को बदल सकते हैं। ये जो क्या अन्ना जो अपने आप को प्रार्थना में रखते हैं हमेशा, वो हमेशा मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के समय में परमेश्वर ने उन्होंने पुलपिट पर रखा, और थियोलॉजिकल पढ़ाई के वजह से नहीं, बहुत सारे लोगों के पास ऐसी है, वो आकर कुछ भी सुना देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं। लेकिन मध्यस्थी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जब पुलपट पे आता है, प्रार्थना के वजह से आता है, और वचन की बुलेट को करता है और शैतान गिर जाता है। देखिए प्रार्थना और उपवास की जो गन है वो शैतान के स्ट्रॉन्ग होल्ड को, गढ़ को ढा देता है, और पूरे शहर को आप जीत सकते हैं। हालेलुया। अगर प्रार्थना अगर नींव बने, प्रार्थना को खाली ना ले, केवल खाली प्रार्थना नहीं, प्रार्थना और वचन दोनों को साथ साथ जाते हैं। नीति वचन कहता है कि प्रार्थना है जो व्यवस्था को बदल देता है, और
भजन संहिता 119 का 18 कहता है कि प्रभु अद्भुत काम करे ताकि हम आपकी व्यवस्था को सुन सके। बिना प्रार्थना के आप और बिना वचन के आपकी प्रार्थना व्यर्थ है, और बिना प्रार्थना के आपकी वचन व्यर्थ है। सब बोलिए, प्रार्थना गन है और वचन बुलेट है, गोली है। अपने पड़ोसी को कहिए, क्या तुम्हारे पास केवल बंदूक है और बुलेट नहीं है? क्या बुलेट है, गन नहीं है? बहुत सारे विश्वासी हैं हमेशा केवल बाइबल पढ़ते हैं और कोई रेमा शब्द नहीं होता, कोई वचन नहीं होता। और पूरा कई लोग ऐसे होते पूरा बुलेट से होते लेकिन बंदूक नहीं होता, और वो बुलेट को खाली फेंकते हैं और फिर शैतान उन्हें वापस मशीन गन से मारता है। कई लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं, उनका पूरा जीवन बंदूक से है पर बुलेट नहीं है, गोली नहीं है, तो बुलेट नहीं, गोली नहीं निकलेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को चेक करिए और कहिए, अपने पड़ोसी को हिलाइए। अगर आपके पास पूरा घर में बंदूक ही है पर बुलेट नहीं है, आधा समय प्रार्थना में बिताइए, आधा समय वचन में बिताइए। अगर आपका घर और केवल गोली से ही से है तो बंदूक को खरीदिए, तो प्रार्थना में समय बिताइए। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का वचन जो है वो एक आग है। अगर आप प्रार्थना वचन ज़्यादा पढ़ते तो प्रार्थना आसानी से कर पाएंगे। अगर ज़्यादा बाइबल ज़्यादा पढ़ते हैं, अगर प्रार्थना ज़्यादा करते हैं तो आसान हो जाएगा बाइबल ज़्यादा पढ़ना। अगर आप घंटों अन्य भाषा में करते तो आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी और परमेश्वर के वचन से प्रकाशन आपको मिल पाएंगे और आपका बहरापन हटा दिया जाएगा और प्रभु का वचन सीधा आपके हृदय में जाएगा। प्रभु की स्तुति हो। और एक व्यक्ति को कम से कम 20 अध्याय पढ़ने चाहिए, और देखिए, और एक सेवक को 50 अध्याय पढ़ने चाहिए। जब आप काम के द्वारा और वॉइस से फ़ोन से सुनो, और जब आप बाइबल से 12 अध्याय को पढ़ो और उन्हें याद करें और पढ़ें और उन्हें का मनन करें और उनका मनन करें और उसके ऊपर सोचते रहें, चबाते रहें। एक बार आप याद रखेंगे और ड्राइव करते समय भी हमेशा मनन करते रहे। बाइबल को रखने की जरूरत नहीं। अगर आप पहले से वचन को याद हैं तो आप उन्हें बार बार सोचते रहें और उसके बाद उन वचन का अध्ययन करें और बहुत सारे प्रकाशन आपको मिलेंगे, बहुत सारे रेमा आपको मिलेंगे और कोई शैतान आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। प्रभु की स्तुति हो।